राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना
तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। गोपाल
बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा गाइए सभी लोग। राधा राधा राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 बोलो राधे 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 जतिपुरा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे लाल घाटी में राधे राधे गोविंद कुंड में राधे राधे भैरव कुंड में राधे राधे गौरी कुंड में राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे नारद कुंड में राधे राधे हरि गोकुल में राधे राधे रमण रति में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे सनेह बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव जी राधे राधे राधा वल्लभ जी राधे राधे युगल किशोर जी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे केशव देव जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे त्रिपुलेश्वर महादेव राधे राधे रंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 राधे 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 गाइए सभी लोग प्रेम से। वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो
राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाले राधे। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे सुनरत गाँव में राधे राधे पान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे कुमन गली में राधे राधे कुंज सेवा में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे श्रृंगार घाट में राधे राधे चीर घाट में राधे राधे केशी घाट में राधे राधे निधि वन में राधे राधे वंशी वट में राधे राधे ज्ञान गोदरी राधे राधे ब्रह्मा कुंड में राधे राधे अटल वन में राधे राधे बिहार वन में राधे राधे गोपाल वन में राधे राधे वेणु कूप में राधे राधे निकुंज वन में राधे राधे राधा वन में राधे राधे झूलन वन में राधे राधे मंदिर वन में राधे राधे मधुवन में राधे राधे सूर्य घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे बिहार घाट में राधे राधे अंधेर घाट में राधे राधे पानी घाट में राधे राधे जन्म भूमि में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे माधु कुंड में राधे राधे ताल वन में राधे राधे कुमुद वन में राधे राधे तड़िया जी में राधे राधे केसरी गांव में राधे राधे बौला वन में राधे राधे संतन कुंड में राधे राधे शेखन गांव में राधे राधे तेरा गांव में राधे राधे इंद्र कुंड में राधे राधे सूरभि कुंड में राधे राधे ऐरावत कुंड में राधे राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए सभी लोग प्रेम से भगवान का पवित्र नाम हरे राम गौरांग। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे सब लोग हरे राम राम हरे हरे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर
कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े, कृष्ण बड़े हैं, 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 कृष्ण बड़े हैं। जैसे तारों में चंदा बजोरे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, 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 राधा जी बड़ी है। जैसे नदियों में गंगा बजोरे मन गोविंदा, जैसे नदियों में गंगा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा, राम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा 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 बजोरे मन गोविंदा। तव दमक दमक दादुर गव दमकत बहकत मोर मलाल गिरा, तव पियु पियु शब्द पुकारत चात पियु पियु कोकिल कंठ गिरा, तव गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ा कन घणन घणन गिरिवर शिखर बजे, घण रण पट फरड़ फरड़ पद गोधर रंग भर सुंदर, श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर, श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर, ब्रिज की सब बाला रूप रसाला, ब्रिज की सब बाला रूप रसाला, करीबे हला नंद लाला, रागी तन ज्वाला विपट साला, दिन दयाला नंद लाला, आए नहीं आला कृष्ण कृपाला, बंसी वाला बनवारी, नर सुखकारी मित्र मुरारी, गए विसारी गिरधारी रे जी गए विसारी, गिरधारी रे जी गए, जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, हाँ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव गाइए सभी लोग नाचिए फ्रेंड्स, पतित पावन सीताराम, राजा राम 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 पतित पावन सीताराम,
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की शशि गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममयि सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरि जोग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं तासो कृपा निर्मलमति पावऊं। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रसन्नात्मया गताभिषेकतः तथा न ममले वनवासदुःखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सितासमारोपितवामभागम्। पाणो महाशा यत्चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। से प्रस्थापित श्री राम कथा के इस षष्ठ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र वन में प्रवेश किए और वन में जाकर अनेक संत महात्मा ऋषि मुनियों का दर्शन किए। भक्तों, भगवान को वन बहुत प्रिय है। भगवान चाहते हैं कि मैं वन में रहूं और मेरे भक्त भी वन में रहें। एक बार हिरण्याकश्यपु ने अपने 5 साल के पुत्र प्रहलाद को पूछा, बेटा, इस जगत में सबसे अच्छा कार्य कौन सा है? इस जगत में सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? तब श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पिताजी, तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्म पातम गृहि अंधकूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। पिताजी, इस संसार में प्रायः सब लोग गृहस्थ रूपी गृह रूपी अंधे कुएं में फंसे हुए हैं और इस गृह रूपी कुएं में फंसकर सबकी बुद्धि उद्विग्न है, कोई शांत नहीं है, सबके मन में अशांति है, चिंता है, ग्लानि है। प्रहलाद महाराज ने गृहस्थी को अंधकूप, अंधेरा कुआं कहा। और यदि बहुत विचार किया जाए तो वास्तव में गृहस्थी अंधेरे कुएं के समान ही तो है। अंधेरा कुआं आप जानते हैं। अब भागवत और रामायण में महात्मा गण ऐसे दृष्टांत बताते हैं जो गांव में रहे हैं वही समझ सकते हैं। भागवत और रामायण को समझने के लिए गांव की मुलाकात लेनी चाहिए। शहरों में तो देखने नहीं मिलते हैं, गांव में अंधे कुएं होते हैं। अंधे कुएं का अर्थ होता है, आप सब जानते हो, सभी गांव में 1, 2 या 3 कुएं होते हैं और उस कुएं से पानी भरते हैं, अपने घर लेकर जाते हैं। परंतु कभी कभी वह कुआं पानी से खाली हो जाता है, फिर लोग आते जाते नहीं हैं, इसलिए उस कुएं के आजू बाजू में घास उग जाता है और इतना घास हो जाता है कि वह कुएं को ढक लेता है ऊपर से। पता नहीं चलता है कि यहां पर कुआं था या कोई पानी भरने आता था। कभी कभी उस गांव के भेड़ और बकरी घास चरने के लिए जाते हैं और आजू बाजू में तो सारी घास लोग खा लेते हैं, उस अंधेरे कुएं के ऊपर की घास कौन खाएगा? तो ये जो भेड़ बकरी होती हैं, उस हरी हरी घास को देखकर मन में लोभ उत्पन्न होता है, कितनी सुंदर घास है। जैसे आज जिनका विवाह नहीं हुआ है वो लोग सोचते हैं विवाह करके कितना आनंद मिलेगा, शादी करने के बाद तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। वैसे भेड़ और बकरे सोचते हैं कि वहाँ कितनी सुंदर हरी हरी घास है, खाएंगे तो मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और उस हरी घास को खाने के लोभ में भेड़ और बकरे आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और जैसे ही उस घास को खाने के लिए अपना मुंह मारते हैं तुरंत ही उस कुएं में गिर जाते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं सिर के बल गिरते हैं, बहुत लगता है। समाज में ऐसा ही होता है, हमें लगता है विवाह करेंगे खुश हो जाएंगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, लेकिन विवाह होता है बाद में पता चलता है। और प्राय सब लोग कहते हैं खुश रहना है विवाह मत करना, विवाह मत करना। तो तूने क्यों किया? दूसरों को उपदेश देने के लिए। ये हरी घास को खाने के लोभ में, काम भोग को भोगने में लोग इतने मोहित हो जाते हैं, फंसते हैं। और ये तो ठीक है, पहला बकरा फंसा और गिरा, मरा, परंतु भेड़िया ढसान आप जानते हैं, एक बकरा गया उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, चौथा, पांचवा, देख रहे हैं कि सब लोग गिर रहे हैं, सब लोग दुखी हो रहे हैं, लेकिन पश्यन अपि न पश्यति, देखने के बाद भी समझ नहीं रहे हैं। अब क्या किया जाए? पिता उस कुएं में गिरे हैं, बेचारे दुख हैं, लेकिन बेटे को उपदेश देते, बेटा बड़ा होकर शादी करना है। तुम शादी करके सुखी हो गए, अपने बेटे को भी दुखी करना चाहते हो। गृह अंधकूपम, ये गृहस्थी जो है, आइए स्वागत लोकाध्यक्ष प्रभु का महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हमारा यज्ञ सफल हुआ। लोकाध्यक्ष प्रभु आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गृह अंधकूपम, ये गृहस्थी अंधेरे कुएं के समान है और फंसे हैं सब लोग उसमें। ये केवल प्रहलाद महाराज और किसी की बात नहीं, हम हमारी बात कर रहे हैं। हम सब लोग इस अंधेरे कुएं में फंसे हैं, एक के बाद एक सब लोग फंसे हैं। परंतु कभी कभी भगवान की कृपा से भक्तगण घूमते घूमते आते हैं कुएं के पास और कहते हैं भाई साहब आप फंसे हो अंदर। अंदर से आवाज आती है, हाँ बहुत दुखी हूं, ठीक से धंधा नहीं चल रहा है, ये बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, पत्नी भी अच्छी नहीं है, ये है वो है। तो वो संत बाहर से कहते हैं कि यदि बाहर निकलना है आपको तो मैं रस्सी फेंकता हूं। ये संत लोग रस्सी फेंकते हैं ऊपर से। इस गृह अंधकूप में फंसे रहने वाले लोगों के लिए संत आते हैं, रस्सी फेंकते हैं, परंतु ये लोग रस्सी को देखते भी नहीं है। चाहते ही हैं कि हम कुएं में पड़े रहें, फंसे रहें और मरते रहें, दुख भोगते रहें। अब इसका क्या किया जाए? जो लोग बुद्धिमान हैं और समझ चुके हैं कि इस कुएं से बाहर निकले बिना सुख नहीं है, आनंद नहीं है, वो लोग उस रस्सी को पकड़ लेते हैं। परंतु जिसमें विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो रस्सी को पकड़ते नहीं है। बोले रस्सी क्या है? रस्सी है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत नाम और भगवत कथा रूपी रस्सी को यदि कोई पकड़ लेता है तो कुएं से बाहर आ जाता है। परंतु सब लोग फंसे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं गृह अंधकूपम। और ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने घर बार घर गृहस्थी को छोड़कर कुछ समय के लिए वनम गतो यत हरिमाश्रयेत, वन में चले जाए, वृंदावन जाकर हरि का आश्रय लेकर भगवान का भजन किया जाए। ये प्रहलाद महाराज का कहना है। वन में जाओ, वन में अर्थात वृंदावन, दंडकारण्य वन, चित्रकूट, अयोध्या, नैमिषारण्य, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, भगवत धाम में जाओ। और ये वहां नहीं जा सकते हो तो कम से कम प्रभुपाद जी की कृपा से वही धाम का एक छोटा सा टुकड़ा हिस्सा इस्कॉन के रूप में हमारे मुंबई में 4 जगह पर है, कम से कम वहां तो जाओ। मुझे नहीं लगता है ताली बजाने वाले भी इस्कॉन में आते होंगे।
जा सकते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कुटुंब पोषाय कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान। कुछ लोग कहते हैं आपके ऊपर तो भगवान की कृपा है, आप तो भक्ति करते हो, कर सकते हो, हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए हम लोग भक्ति में नहीं लगे हैं। ये सबसे बड़े मूर्ख हैं ऐसा कहने वाले। ऐसा कह के छोड़ देते हैं कि आपके ऊपर तो भगवान की कृपा है, आप बहुत अच्छी भक्ति कर सकते हो, हमारे ऊपर कृपा नहीं है। अरे भगवान की सबके ऊपर कृपा है। सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। भगवान सब के ऊपर बराबर कृपा किए हैं, इसलिए तो मनुष्य बनाया। भगवान की कृपा हो चुकी है और फिर भी यदि कोई भजन नहीं करता है, अपनी बुद्धि से, अपनी स्वतंत्रता से व्यक्ति इस जाल में फंसता है। त्यजेत कोशस्कृ दिवेह मान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम औपस्थ जेहम बहुमन्य मान कथम विरज्येत दुरंत मोह। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम लोग घर गृहस्थी में वैसे फंस गए हैं जैसे रेशम का कीड़ा। आप सब लोग जानते हैं रेशमी वस्त्र कैसे बनते हैं? ये रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मुख से लार ग्रंथि निकालकर आजू बाजू में अपना घर बनाता है और अपना घर बनाते जाता है, बनाते 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 अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है। अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है और फिर उस बनाए हुए घर से वह निकलने का प्रयास करता है, परंतु दुर्भाग्य एक दरवाजा भी नहीं छोड़ा, एक बारी भी नहीं छोड़ा उस घर में, तड़प तड़प कर एक दिन मर जाता है। ठीक उसी प्रकार संसार के लोग अपनी स्वतंत्रता से अपने द्वारा बनाई हुई इसी घर गृहस्थी में तड़प तड़प कर एक दिन मर जाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं गृहस्थी स्वीकार करो, गृहस्थ बनना कोई पाप नहीं है, परंतु उस गृहस्थी में अपना घर बनाते बनाते कम से कम एक दरवाजा तो छोड़ो बाहर निकलने का। जिस दरवाजे से रविवार को मंदिर में जा सके, साल में 2-3 बार भगवान के धाम में वन में जा सके, परंतु लोग छोड़ते नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं इससे तो अच्छा है ये दुनिया की मगजमारी छोड़कर वनम गतो यत वन में चले जाए। वन में जाना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जाना होगा, वृंदावन या भगवान के मंदिरों में। कुछ लोग कहते हैं मन चंगा तो कथौटी में गंगा, और फिर पूरा दिन सोते रहते हैं रविवार को अपने घर पर, है ना? चित्रहार देखते हैं और न जाने क्या क्या। पहले तो मोगली और वो सब आता था, अब वर्तमान में तो हमें पता नहीं है, परंतु मन चंगा तो कथौटी में गंगा। घर पर गंगा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, भगवान सब जगह पर है, नहीं जाते हैं। परंतु भगवान सब जगह पर है, ये बात सही है। ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, ब्रह्म के रूप में कण कण में है, परंतु वो भगवान प्रकट कहां पर है? मंदिरों में। वो भगवान प्रकट कहां पर है? उनके धाम में, जहां पर 24 घंटा तमोगुण होता है, झगड़ा होता है, ईर्ष्या द्वेष होता है, और आप समझते हो वहां भगवान प्रकट होंगे? कभी नहीं होंगे। जहां बहू अपने सास को सताती है और आप सोचो कि भगवान मिलेंगे, कभी नहीं, राह देखना भूल जाइए। जहां भाई भाई का झगड़ा होता है, क्लेश है, वहां पर भगवान कभी नहीं आते हैं। कल आपने देखा भगवान कहाँ आते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए घर से निकलना होगा, कदम बढ़ाने होंगे। आज तो दुर्भाग्य है, मंदिरों में तो लोग जाते नहीं है, अपने गाड़ी में बैठकर रास्ते में मंदिर यदि पड़ता है तो गाड़ी से उतरते नहीं है, गाड़ी में बैठकर ही ऐसा ऐसा न जाने कहां से सीख लिए हैं। रामायण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान ने ऐसे ऐसे किया। ये वैदिक संस्कृति का कोई कार्य नहीं है। और कुछ लोग
बहुत मेहनत होते हुए क्या करते हैं, गाड़ी में बैठकर हॉर्न मारते, पिपी प्रभु आ गया। गाड़ी में बैठे रहे, उतरते नहीं है, बस हॉर्न मार के कहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये लोग मरने के बाद नरक में जाने वाले हैं, ये तो फाइनल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और कल जैसे उनको पीटे थे ना, वैसे वो पीटने वाले हैं। यमराज के दूत ऐसे लोगों को बहुत पीटेंगे, मारेंगे, और उस समय भगवान गाड़ी लेकर निकलेंगे। और ये पापी भगवान को कहेंगे, प्रभु आप मुझे बचाइए, प्रभु यहाँ पर यमदूत मुझे मार रहे हैं। तब भगवान भी पिप पिप करके ऐसे ऐसे करके निकल जाएंगे। बच्चा तूने भी मेरे द्वार पर आकर ऐसे ही किया था ना। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, गीता में भगवान सीधा कहे हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांसस्थैव भजाम्यहम्। ये अर्जुन जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, मैं उसी प्रकार से उनसे पेश आता हूँ। इसलिए जाना चाहिए मंदिर में। एक बार एक राजा को मन में ये बात आई कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, साहब से मिलना है। बोले साहब से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, बोले वृंदावन वन में जाना होगा। राजा ने सोच लिया कि कल मैं जाऊंगा, परंतु दूसरे दिन राजा के तो बहुत सारे मंत्री होते हैं। मंत्रियों ने कहा, राजन मन चंगा तो कथौटी में गंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान अंदर मिल जाएंगे घर पर। राजा ने अपना प्लान चेंज कर दिया, अपना प्रोग्राम कैंसिल रखा कि अब हम नहीं जाएंगे, अब राज्य में ही रहेंगे। राजा अपने राज्य में रहे, परंतु उस समय उन दिनों एक बहुत बड़े संत को पता चला कि राजा ने अपना प्रोग्राम बदल दिया। वह संत ऊंटहारे का रूप लेकर आए। ऊंटहारा जानते हैं? ऊंट को जो बेचने वाले होते हैं उसे ऊंटहारा कहा जाता है। वो संत महात्मा ऊंटहारे का रूप लेकर आए और उस राजा के राज्य में सबके दरवाजे खटखटा कर जगाते थे और घर वाले खोलते थे। बोले क्या है? बोले आपने मेरे ऊंट को देखा, मेरा ऊंट खो गया है। बोले कहाँ तुम्हारा ऊंट और कहाँ हमारी छोटी सी खिड़की है? आपका ऊंट हमारे घर पर, घर के द्वार के अंदर कैसे आ सकता है? कम से कम दरवाजा तो देखो। बोले नहीं, मेरा ऊंट खो गया है इसलिए ढूंढ रहा हूँ। दूसरे घर में जाकर आपने मेरा ऊंट देखा? बोले ऊंट कहाँ, हमारा दरवाजा कहाँ? एक के बाद एक पूरे राज्य में सबके नाक में दम करके रख दिया। सारी प्रजा राजा के पास गई, राजन ये हमारे गांव में एक साधु आए हैं, एक ऊंटहारा आया है और हम सबको परेशान कर रहा है। राजा ने ऊंटहारे को बुलाया सभा में। बोले तुम सबको परेशान क्यों कर रहे हो? बोले मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऊंट बेचने वाला हूँ, मेरा ऊंट खो गया है और सबके घर पर जाकर सीधा सीधा पूछ रहा हूँ कि मेरे ऊंट को देखा? राजा ने कहा मूर्ख, तू जानता नहीं है ऊंट कितना बड़ा पशु है और इन लोगों के घर के दरवाजे कितने छोटे हैं? ये ऊंट जैसा पशु किसी के घर में रह सकता है? ऊंटहारे ने इतना ही कहा कि जब ऊंट जैसा तुच्छ पशु किसी के घर पर नहीं रह सकता है तो यह विभु भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति आपके घर में कैसे रह सकते हैं? आप घर से बाहर निकलो और निकलकर भगवान के धाम में जाकर भगवान की प्राप्ति करो। इस प्रकार वनम गतो यत्, वन बहुत प्रिय है। भगवान को भी वन बहुत प्रिय है। आपने देखा भगवान श्री कृष्ण ने शहर में जन्म लिया, मथुरा में, है ना? लेकिन शहर इतना धूल और धुआं जहां पर उड़ रहा हो, भगवान क्या करेंगे? पहले ही दिन, उसी दिन मथुरा को छोड़कर गोकुल में चले गए। वन बहुत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु आज से 525 वर्ष पहले आए, 24 साल के बाद निकल गए। झारखंड के जंगलों में, वन में भटकते थे। वन बहुत प्रिय। और भगवान श्री रामचंद्र भी वन वन में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि को मिले, उन्होंने रहने के लिए बहुत सुंदर स्थान बताए और अंत में वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि आप चित्रकूट में जाकर रहिए। भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट में कुटिया बनाकर रह रहे हैं। बहुत सुंदर
वनवास का काल बिता रहे हैं। और उस समय अब रामायण में गोस्वामी जी हम सब श्रोताओं को अयोध्या में लेकर जा रहे हैं। अयोध्या में क्या हुआ आप सबने कल श्रवण किया। अपना प्राण प्रिय राम वन में चला गया, वापस नहीं लौटा। यह सोचकर राजर्षि दशरथ के प्राण निकल गए। जैसे पानी के बिना मछली के प्राण निकल जाते हैं, वैसे राम के बिना राजा दशरथ के प्राण निकल गए। सारी अवध आज राजा के चले जाने पर दुखी है। और जैसे ही राजा दशरथ की मृत्यु हुई, तुरंत वशिष्ठ जी ने, क्योंकि एक भी पुत्र वहां पर नहीं थे, गोस्वामी जी ने तो रामायण में कारण बताया, क्योंकि राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था और श्रवण के माता पिता ने यह श्राप दिया था कि हे दशरथ, यद्यपि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, परंतु तुम्हारी मृत्यु के समय 4 में से एक भी हाजिर नहीं होंगे। और यही घटना घटी। राजा दशरथ की मृत्यु हुई और एक भी पुत्र वहां पर उपस्थित नहीं था। एक नाव में तेल भरकर राजा दशरथ को उसमें रखा गया और वशिष्ठ जी ने तुरंत अनुचरों को भेजा, जाओ और जल्दी भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाकर लाओ। और ध्यान रहे, उन्हें भूल से भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, नहीं तो रास्ता बहुत लंबा लगेगा। अनुचर घोड़े से भी तेज गति में भागकर दशरथ भरत और शत्रुघ्न के पास जाकर उनको समाचार दिए। भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अयोध्या में कुछ घटना घटी है, अपशुकन हो रहे हैं। और जैसे ही भरत जी अयोध्या की नगरी में प्रवेश किए, अयोध्या को दुखी पाया। बोले अयोध्या में एक जीव, एक पशु भी दुखी नहीं हो सकता है, आज पूरी अयोध्या दुखी है। कारण क्या है? नगरवासियों से भरत जी ने कारण जान लिया और कारण जानकर भरत जी सर्वप्रथम कैकेयी के पास गए। कैकेयी ने भरत को बिठाया, बेटा बैठो, बेटा यहां पर बहुत कुछ बिगड़ गया था, यहां पर अनर्थ हो गया था, परंतु मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। बेटा अब तू राजा बन चुका है, मैंने तुझे राजा बना दिया है और तुझे राजा बनने में किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, इसलिए मैंने राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया है। और दशरथ जी को अपने पुत्र के साथ बहुत प्रेम था। आएगी बारिश, क्योंकि आज तक जहां जहां राम कथा हुई है बारिश आई है। ये देवताओं की प्रसन्नता है। स्नान कीजिए बारिश में, कथा के साथ बारिश में स्नान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार चैत्र महीना था, गर्मी की ऋतु थी, सूरत में राम कथा थी, 5 दिन की राम कथा, और अंतिम दिवस था। हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, हम थोड़े लेट आए थे और बोले रावण को तो आज मारना ही है। रात के 9:30 बजे का समय हो गया कथा समाप्त करने का। बोले नहीं, कथा शुरू रखिए, रावण को मारे बिना। 10:30 बजा, 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा, 1:30 बजा, और लोग आते जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम, हाईवे जाम, सब कुछ। भक्तों रात को 2 बजे रावण मरा है।
और जैसे ही रावण मरा, कुछ गर्मी की ऋतु में बारिश हुई। भगवान का आशीर्वाद, देवताओं की प्रसन्नता। नहीं तो इस समय में बारिश करने वाला कौन है? इंद्र को कहाँ टाइम है बारिश करने का। ठीक है, सब लोग तैयार है ना सुनने के लिए? हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भरत जी आए और कैकेयी के मुख से ये कुटिल वचन सुनकर भरत जी बहुत क्रोधित हुए। सुनी सुठी सहमेऊ राजकुमारू, राजकुमार भरत जी सहम गए। पाके छत जनु लाग अंगारू, जैसे किसी व्यक्ति को अंगारा स्पर्श हो जाए वैसे कैकेयी की वाणी अंगारे की तरह स्पर्श हो गई। और भरत ने अपनी धीरज को खो दिया। धीरज खोकर भरत जी कहे, हे पापिनी, तू मेरी मां नहीं है। पापिनी सबही भात कुल नासा, तूने तो पूरे कुल का नाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, और मुझे कह रही कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। बोले अयोध्या में क्या बिगड़ गया था? रामचंद्र जैसे आज तक कोई राजा नहीं हो सकते हैं। तूने राम को वन में भेजा, दशरथ को मार डाला, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, और कहती है सब कुछ ठीक कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। अरे ऐसा करने से पहले तूने मुझे मार दिया होता। आज मुझे तेरा पुत्र कहने में, संसार को यह कहने में कि मैं कैकेयी का पुत्र हूं, यह कहने में लज्जा आ रही है। मुझे शर्म हो रही है, लज्जा आ रही है। पेड़ काटी ते पालऊ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। भरत जी अपना विवेक खो दिए, धीरज खो दिए, अब अपनी मां को तुकार करके बुला रहे हैं। मान सम्मान देना भी छोड़ दिए, क्योंकि जो मेरे राम का नहीं है वो मेरे कुछ काम का नहीं है। भरत जी ने कहा, भरत जी कहते हैं कि तूने वृक्ष को पालने के लिए पत्ते में पानी डाला, अरे तुझे जड़ में पानी डालना चाहिए था। मुझे सूर्य वंश में जन्म मिला, राजा दशरथ जैसे मुझे पिता मिले और राम जैसे मुझे भाई मिले, परंतु हाय रे मेरा दुर्भाग्य, तेरे जैसी मां मुझे क्यों मिली। यदि मेरे बस में होता तो मैं कभी भी तुझे मां नहीं बनाता, परंतु विधाता ने तुझे मेरी मां बनाई है, इसमें मेरा कोई वश नहीं चल रहा है। अरे कुमति, जब तूने अपने हृदय में ऐसा विचार किया राम को वन में भेजने का, तब तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए? एक बार भी विचार नहीं आया? तेरे हृदय में पीड़ा नहीं हुई? राम जैसे कोमल व्यक्ति को वन में भेजने में तेरे हृदय में दर्द नहीं हुआ? तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई? तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई? तेरे मुंह में कीड़े पड़े, आज तूने मेरे प्रभु को, राम को वन में भेज दिया। राम विरोधी हृदय ते, राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की, बादि कहूँ कछु तोय। भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मुझे राम के विरोधी से, राम को वन देने वाली स्त्री के गर्भ से मुझे जन्म दिया। इस संसार में आज मेरे जैसा पापी और कौन हो सकता है? ऐसी पापिनी माँ के गर्भ से मुझे जन्म दिया, आज मेरे से ज्यादा पापी कौन हो सकता है? इतना कह के भरत के आंखों में आंसू आ गए।
और तुरंत भरत ने कह दिया, आज से तू मेरी मां नहीं है और मैं तेरा पुत्र नहीं है। कई कई कहने लगी, बेटा शास्त्र में लिखा है जो पुत्र अपनी मां को मां नहीं कहता है उसे नरक में जाना पड़ता है। बोले एक नहीं, हजारों हजारों जन्मों तक नरक में जाने के लिए तैयार हूं, परंतु भगवान राम से विमुख करने वाली को मैं कभी मां नहीं कह सकता हूं। वो मेरी मां नहीं हो सकती है जो भगवान से मुझे दूर करे। मां तो उसे कहते हैं जो भगवान से जुड़ाए, मां तो उसे कहते हैं जो भगवान के चरणों में लगाए, मां तो उसे कहते हैं जो भगवान की भक्ति करने का संस्कार प्रदान करे। भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्र को उपदेश देते हुए यही कहा था, गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, देवम न सस्यात। वह मां नहीं है जो अपने पुत्र को न मोचयेत समुपेत मृत्युम, भक्त न बना सके। वो पिता नहीं है, वह गुरु नहीं है, वह देवता नहीं है जो अपने पुत्र को भक्त न बना सके। तूने तो मुझे भगवान के चरणों में डालने की बजाय भगवान से दूर कर दिया। तू मेरी मां नहीं हो सकती है। भरत जी ने छोड़ दिया और तुरंत भरत जी मन में सोचने लगे, कौशल्या माता के ऊपर क्या बीत रही होगी। भरत जी कौशल्या जी के पास गए। मूर्छित अवस्था में कौशल्या पड़ी थी। भरत जी गए, चरण स्पर्श की, आशीर्वाद दिया। कौशल्या ने गोद में बिठाया भरत जी को। आज की नारी की तरह नहीं कि मेरी सौत ने इस प्रकार से मेरे पुत्र को छोड़ दिया तो मैं भी उनके पुत्र के प्रति गलत व्यवहार करूं। रामायण की यह अद्भुत पात्र जिससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी। कौशल्या भरत जी को अपने गोद में बिठाती है। बेटा रोने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द राम वापस आ जाएंगे। कौशल्या भरत को सांत्वना दे रही है। भरत कौशल्या को कह रहे हैं कि माते मेरे पर विश्वास कीजिए, ये घटना जो घटी है, ये कार्य जो हुआ है, ये कार्य के बारे में मुझे पता भी नहीं है। आप अपने मन में एक बार के लिए भी ऐसा मत सोचना कि मेरी इच्छा है कि मैं राजा बनूं। यदि मेरी राजा बनने की इच्छा हो, यदि इस कार्य में मेरा हाथ हो, जे पातक उपपातक अहि, इस संसार में पापियों की जो गति होती है, बड़े बड़े पापियों की जो गति होती है, वो गति मेरी हो। यदि इस कार्य में मेरा हाथ है तो गुरु से द्रोह करने में, गुरु हत्या करने में जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे मां, वो पाप मुझे लगे। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दोष उस कैकई का है जिसके हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा मां, यदि मैं यहां पर होता ऐसा न होने दिया। भरत जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी सारी बात बताते हैं और वशिष्ठ जी भरत जी को कहते हैं, भरत तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा है और माता का वचन है, तुम्हें धर्म का पालन करना होगा, तुम्हें इस अयोध्या की गादी के ऊपर बैठना होगा। भरत अयोध्या का राज्य तुम्हें संभालना होगा। वशिष्ठ जी के साथ समस्त प्रजा, मंत्री, सब लोग भरत को कहने लगे कि तुम राज संभालो, राज संभालो। परंतु भरत जी बार बार मना कर रहे हैं कि मैं राज नहीं कर सकता हूं। जब पिता की दुहाई दी, माता की दुहाई दी, बोले पिता की इच्छा पूरी नहीं करोगे? एक पुत्र का कर्तव्य होता है पिता और माता की इच्छा को पूर्ण करे। बोले आप लोग, मैं मेरे पिता की इच्छा पूर्ण करूंगा। मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं मेरे मां की इच्छा भी पूर्ण करूंगा। परंतु आप लोग क्रम को बदल दिए हो। गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि मेरी मां ने पहले क्या मांगा था? मेरी मां ने सबसे पहले देहु राज